चलिए, एक पल के लिए भारत की किसी अत्याधुनिक प्रयोगशाला के अंदर चलते हैं। माहौल में एक उम्मीद है, एक शांति है, जहां विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा का संगम हो रहा है। आज हम यहीं से जुड़ी एक कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसे ऐतिहासिक मिशन की कहानी जिसका नाम है महामेडटेक मिशन। एक ऐसा मिशन जो भारत में मेडिकल टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। जरा सोचिए, कोई युवा इनोवेटर अपनी लैब में देर रात तक काम कर रहा है। उसके हाथों में एक छोटा सा डिवाइस है, एक प्रोटोटाइप, जो शायद दूर दराज के किसी गांव में बीमारी का पता लगा सकता है या किसी बड़ी सर्जरी को बहुत आसान बना सकता है। ये एक ऐसा आविष्कार है जो सच में लाखों जिंदगियां बदल सकता है। लेकिन इस कमाल के आइडिया और इसे हकीकत बनाने के बीच का जो सफर है ना, वो बहुत लंबा और मुश्किलों भरा है। तो चलिए, इस सफर की चुनौतियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक इनोवेटर के सामने सबसे बड़ा पहाड़ क्या होता है? वो होता है अपने आविष्कार को लैब की चार दीवारी से निकालकर उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज की सच्चाई ये है कि भारत मेडिकल उपकरणों के लिए लगभग 80% तक विदेशों पर निर्भर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इनोवेटर्स को न सिर्फ महंगे विदेशी पार्ट से जूझना पड़ता है, बल्कि सरकारी नियमों की एक ऐसी भूल भुलैया से भी गुजरना पड़ता है जहां सही रास्ता खोजना नामुमकिन सा लगता है। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे भारत सरकार की ही एक पहल मेडटेक मित्र ने भी माना है। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो हमें बताता है कि बेहतरीन आइडियाज इसलिए फेल नहीं होते कि उनमें दम नहीं था, बल्कि इसलिए कि लैब से क्लिनिक तक का रास्ता ही इतना जटिल है। कई शानदार आविष्कार इसी रास्ते में कहीं खो जाते हैं। और बस इन्हीं चुनौतियों की दीवार को तोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक नए मिशन की शुरुआत हुई है। ये मिशन भारतीय इनोवेशन के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इन बेहतरीन आइडियाज को खोने से बचाएगा और उन्हें उनकी सही मंजिल तक पहुंचाएगा, यानी उन लोगों तक जिनकी जिंदगी में ये बदलाव ला सकते हैं। इस मिशन की असली ताकत इसके पीछे खड़े नामों में छिपी है। इसे 3 बड़ी संस्थाओं ने मिलकर शुरू किया है। भारत की प्रमुख रिसर्च संस्था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF, हमारी टॉप मेडिकल रिसर्च बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, और ग्लोबल हेल्थ में दशकों का अनुभव रखने वाला गेट्स फाउंडेशन। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस मिशन को एक असाधारण मजबूती देती है। तो आखिर इस मिशन का दिल क्या है? इसके 3 मुख्य मकसद हैं। पहला, उन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना जो भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर सकें। दूसरा, इलाज को इतना सस्ता और सुलभ बनाना कि वो हर किसी की पहुंच में हो। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भारत के आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करना, ताकि देश मेडिकल टेक्नोलॉजी में खुद पर निर्भर हो सके। ठीक है, मिशन बड़ा है, पर सवाल यह है कि ये जमीन पर इनोवेटर्स की मदद करेगा कैसे? तो आइए मिशन के उस शक्तिशाली टूलकिट पर एक नज़र डालते हैं जिसमें सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सफलता के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम भी शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं फंडिंग की। इस मिशन के लिए अगले 5 सालों में कुल 750 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये रकम इतनी बड़ी है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार इस क्षेत्र को लेकर कितनी गंभीर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है। और ये पैसा सीधे इनोवेटर्स तक पहुंचेगा। हर प्रोजेक्ट को उसकी प्रोग्रेस के हिसाब से अलग अलग पड़ावों पर 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक की फंडिंग मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि एक इनोवेटर को अपने आइडिया को हकीकत में बदलने के हर कदम पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। लेकिन और ये जानना बहुत जरूरी है, ये मिशन सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। इसकी असली ताकत उस सपोर्ट में है जो पैसों के अलावा दी जाएगी। इसे एक ऐसे इकोसिस्टम की तरह सोचिए जहां एक छोटे से पौधे रूपी विचार को न सिर्फ पानी यानी पैसा मिलता है, बल्कि उसे बढ़ने के लिए सही जमीन, धूप और देखभाल भी मिलती है। और इस इकोसिस्टम के 3 सबसे बड़े मददगार हैं। पहला, पेटेंट मित्र, जो इनोवेटर के आविष्कार को कानूनी रूप से सुरक्षित रखने में मदद करेगा। दूसरा, मेडटेक मित्र, जो सरकारी मंजूरियों के मुश्किल रास्तों पर एक गाइड की तरह साथ चलेगा। और तीसरा, क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क, जो ये साबित करने में मदद करेगा कि आविष्कार लोगों के लिए सुरक्षित और असरदार है। मेडटेक मित्र को थोड़ा और समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई अनुभवी कप्तान हो जो एक नई नाव को तूफानी समंदर में रास्ता दिखा रहा है। ये पहल ठीक वही काम करती है। ये इनोवेटर्स का हाथ थामकर उन्हें सरकारी नियमों की भूल भुलैया से बाहर निकालती है, ताकि उनका आविष्कार सही सलामत मंजिल तक पहुंच सके। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर।
अगर किसी के पास एक बेहतरीन आइडिया है तो वो इस मिशन से कैसे जुड़ सकता है। ये उन सभी इनोवेटर्स के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। तो इस मिशन के दरवाजे किसके लिए खुले हैं? अच्छी खबर यह है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। अकादमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स, छोटे और मध्यम उद्योग, अस्पताल, मिडटेक कंपनियां, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। और तो और, ये सब मिलकर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी शर्त है। ये मिशन उन आविष्कारों के लिए है जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 3 या उससे ऊपर हैं। अब इसका सरल भाषा में मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ कागज पर एक आइडिया नहीं, बल्कि एक काम करने वाला प्रोटोटाइप होना चाहिए जिसे लैब में टेस्ट किया जा चुका हो। ये मिशन सिर्फ सोचने वालों के लिए नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाने वालों के लिए है। अप्लाई करने की प्रक्रिया को भी जानबूझकर बहुत आसान रखा गया है। इसके सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपको एक कॉन्सेप्ट नोट देना है, मतलब अपने आइडिया के बारे में संक्षेप में बताना है। और अगर आपका आइडिया पसंद आता है तो आपको दूसरे स्टेप में एक डिटेल्ड प्रपोजल जमा करने के लिए बुलाया जाएगा। और ये हैं वो जरूरी तारीखें जिन्हें कैलेंडर पर मार्क कर लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट नोट जमा करने की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 को शुरू होगी और 7 नवंबर 2025 को बंद हो जाएगी। तो अगर किसी के पास कोई क्रांतिकारी आइडिया है तो तैयारी शुरू करने का यही सही समय है। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जिसे ये मिशन बनाना चाहता है। भारत का अपना मेडटेक भविष्य। ये सिर्फ एक और सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये भारत में हेल्थ केयर के लिए एक नए, आत्मनिर्भर और उज्जवल दौर की शुरुआत है, जिसका असर हमारी आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा। और इस मिशन का दायरा कितना बड़ा है ये इस स्लाइड से साफ दिखता है। इसमें रोबोटिक्स और एआई जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी भी है, और ऐसी तकनीकें भी हैं जिनसे जांच या ऑपरेशन में शरीर को कम से कम नुकसान हो। और सबसे जरूरी बात, ये मिशन टीबी, कैंसर और नवजात शिशुओं की देखभाल जैसी भारत की जमीनी स्वास्थ्य जरूरतों पर भी पूरी तरह केंद्रित है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या भारत की प्रयोगशालाएं दुनिया की अगली हेल्थ केयर क्रांति को जन्म दे सकती हैं? महामेडटेक मिशन जैसी पहल के साथ जो टैलेंट को मौके और सपोर्ट से जोड़ती है, इस सवाल का जवाब पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से हाँ में सुनाई देता है। ये अब सिर्फ एक उम्मीद नहीं, बल्कि एक साफ रोडमैप है जिस पर चलकर भारत स्वास्थ्य सेवा में दुनिया को एक नई राह दिखा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।